करीब हर 3 या 4 महीने में एक बार मैं प्रीतिश के पास कोरेगांव पार्क में बस एक चेकअप करवाने के लिए आता हूँ। जब से मैंने बिगिनर फेज क्रॉस किया है और जब से मैं एक इंटरमीडिएट लिफ्टर बन गया हूँ, तब से मैं अपने बॉडी की केयर थोड़ी सी ज़्यादा करने लगा हूँ। ये भी रीज़न है कि मैं हर जिम सेशन के बाद स्ट्रेचिंग करता हूँ। पर स्ट्रेचिंग के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक प्रोफेशनल कायरोप्रैक्टर को ही पता होती है। तो जस्ट टू मेक श्योर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, बस एक रूटीन चेकअप करवाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। और मैंने लेग डे वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरे इस नी में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, थोड़ा सा टेंडर फील कर रहा है, तो हम वो चेक करवा लेंगे। मेरे लेफ्ट पैक में एक बहुत ही माइनर ट्वीक नहीं कहूँगा, बस थोड़ी सी टाइटनेस महसूस हो रही है, वो भी चेक करवाना है। एंड वील मेक श्योर ऑल आवर जॉइंट्स आर नाइस एंड हेल्दी। तो एडजस्टमेंट भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छा गया। मेरा जो लेफ्ट नी था उसकी जो भी सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा माइनर थी, इतनी माइनर कि एडजस्टमेंट करने के बाद यूजुअली थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा सोरनेस महसूस होता है, उस टाइप का कुछ भी नहीं था। सेकेंडली मेरा जो लेफ्ट फोरआर्म है उसमें एक स्पॉट ढूंढ निकाला गया था जहां पर पोटेंशियल टाइटनेस थी। इसका मतलब मे बी अगले 5 या अगले 6 हफ्ते के बाद मुझे उस पॉइंट पे पेन महसूस हो सकता था। इसीलिए प्रीतिश ने उस पॉइंट पे ड्राई नीडलिंग करके वो 100% रिलीज कर दिया। और फैसिनेटिंग चीज पता है, मेरे जो लेफ्ट नी का टाइटनेस था ना, वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे काव्स या मेरे टिबिया की वजह से था। इससे मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये जो छोटे छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं जैसे फोरआर्म्स के फ्लेक्सर्स, हमारा टिबिया, ये सारे छोटे छोटे मसल ग्रुप्स अगर वीक रहे तो ऊपर के जो भी मसल ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल टिबिया के केस में तो क्वाड्स, एडक्टर्स, ग्लूट्स, इन सारे ऊपर के बड़े मसल ग्रुप्स को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। सो आई एम थिंकिंग दिस वोंट टेक टू मच फ्रॉम आवर साइड। हमें बस लेग डे में बैठ के थोड़े से टिबिया रेजेस करने पड़ेंगे और पुल डे यानी आज मे भी हम फोरआर्म ट्रेन करना चालू करेंगे। क्योंकि देखो यार, अगर फोरआर्म ठीक से काम नहीं करता तो बाइसेप पे, शोल्डर पे, ट्रैप्स पे, इन सारे मसल ग्रुप्स पे यूजुअल से ज्यादा लोड आता है बिकॉज दे नीड टू वर्क हार्डर। तो इन अ वे मुझे ये रियलाइज हुआ है कि हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत फैसिनेटिंग तरीके में एक चेन की तरह होती है। अगर चेन का जो बेस है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो वीक होगा तो इट अफेक्ट्स ऑल द वे ऑन टॉप। पर आई एम डिटरमाइंड, मुझे ये स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं बहुत बार कहता हूँ मैं एक एथलीट के जैसे सोचता हूँ और एक एथलीट की लाइफ में लॉन्जेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ये सिर्फ अगले 1 या अगले 2 सालों के लिए नहीं करना है। बाय द टाइम आई एम 40 या बाय द टाइम आई एम 50 मुझे तभी भी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है। तो अगर मैं इन छोटे छोटे वीक लिंक्स को हटा के अपने वीकनेसेस को करेक्ट कर सकता हूँ देन आई डू सो। स्वागत है आप सभी का इस समर ट्रेनिंग आर्क के प्रोबेबली आखिरी एपिसोड में, क्योंकि जून चालू हो चुका है और मुझे इस बात से थोड़ा डाउट आ रहा है कि आज या कल से शाम को बारिश चालू होने वाली है एंड मॉनसून विल बिगिन। मॉनसून ट्रेनिंग आर्क चालू होगा। ओवरऑल ये समर बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल था। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आईपीएल से लेके गेम्स तक सब कुछ इतना ज्यादा मेमोरेबल था। 2023 का समर हम सबको याद रहने वाला है। स्पेशली आईपीएल की जब बात की तो मैं क्या खुश हूँ यार। इस साल मैंने ऑलमोस्ट हर एक मैच ऑलमोस्ट पूरी देखी और फाइनल तो इतनी एडवेंचरस गई क्योंकि पहले दिन पे संडे को जब आईपीएल की फाइनल होने वाली थी उस दिन बारिश गिरी अहमदाबाद में, जिसकी वजह से उनके पास लकीली एक रिजर्व डे था, वरना गुजरात टाइटंस कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे वो फाइनल विदाउट प्लेइंग द मैच ही जीत जाते। वो मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि मैं बचपन से एक सीएसके का फैन हूँ। आई थिंक ये आईपीएल 4 या आईपीएल 5 की बात है। ईडन गार्डन्स में चेन्नई वर्सेस कोलकाता की मैच हो रही थी। वो मैच चेन्नई हारी थी। तब मैं 10 साल का था और मैं रो रहा था। मैं रात को ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे के लिए ट्रेन में रो रहा था व्हेन आई गॉट टू नो कि चेन्नई हारी। अगर क्रिकेट आपके चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में एक कोर मेमोरी बन जाती है। उस टाइम पे सचिन, धोनी, ये सारे क्रिकेटर्स हमारे हीरोज थे। पर जब मैच अगले दिन हुई तब भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने के बाद जब चेन्नई को सारा स्कोर चेज करना था तब बारिश वापस आ गई और मैं रुका। हाँ, मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक रुका पर मैच स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ठीक है मे बी नहीं होगी, लेट्स लाई डाउन। पर ऐसे सिचुएशन में नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली थी। दिस इज द आईपीएल फाइनल वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर रात के 12 बजे यानी मिडनाइट को मैं एक आधे मरे हुए कंडीशन में ऐसे लिविंग रूम में गया और मेरे पापा वहां पर सोफे पे बैठे हुए थे एंड ही वाज वेटिंग। वो ये मैच बिना देखे सोने नहीं वाले थे। फिर उससे मुझे और मोटिवेशन आया एंड वी बोथ स्टेड अप और इवेंचुअली 12:15 बजे या 12:30 बजे मैच चालू हुई एंड इट वाज द मोस्ट थ्रिलिंग फाइनल ऑफ माय लाइफ। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल को छोड़ के आई थिंक ये मेरी फेवरेट फाइनल थी। क्या ड्रामा यार। मैं बस थोड़ा सा सैड हो गया जब धोनी फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ, बट स्टिल
इट वॉज अ नाइट टू रिमेंबर। ओके, ब्रेकफास्ट टाइम। आज हम काफी जल्दी उठ गए, इसीलिए हम ब्रेकफास्ट बना के जाएंगे। आई डोंट थिंक मैं फास्टेड स्टेट में ट्रेन कर पाऊंगा। खुश को हमने 9:30 को बुलाया है, इसीलिए हम एक मस्त ब्रेकफास्ट खा के जाएंगे। 5 स्क्रैम्बल्ड एग्स। इस कप पे मेरा नाम लिखा है इसका मतलब किसने गिफ्ट किया होगा जब मैं 2-3 साल का था। क्यूट, क्रेजी की ये अभी तक है यार, फैसिनेटिंग। तो सिर्फ जिम में नहीं, पर जिम के अलावा भी मैं एक काफी एक्टिव लड़का हूँ। मुझे शाम को ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे के लिए चलना पसंद है, भागना पसंद है, मैं साइकिलिंग करता हूँ। इसीलिए आई फील लाइक ये बस मेरी थियरी है, मुझे सफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते कभी कभी, ऐसे लगता है। स्पेशली समर्स में जहाँ पर पसीना बहुत ज्यादा आता है, अगर हवा बहुत ह्यूमिड होती है, तो जो भी वाटर लॉस होता है उससे हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाते हैं। इसीलिए हर सुबह मैं ये करने लगा हूँ, मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डालता हूँ, अमीनो एसिड्स डालता हूँ और ऐसे पीता हूँ। इससे ए, मैं हाइड्रेटेड रहता हूँ, और बी, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो भी फॉर्मूला है उसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम मेरे बॉडी के अंदर रिप्लेनिश होता है। ब्रेकफास्ट ऑफ द किंग्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार ट्रेन करने के लिए। नॉट जस्ट ट्रेन करने के लिए, गाड़ी में बैठ के प्री वर्कआउट पी के गाने बजाने, गेटिंग हाइप्ड अप फॉर द जिम, गेटिंग इन द जोन, इन सारी चीजें के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई वांट टू बी द बेस्ट, एंड इफ यू वांट टू बी द बेस्ट देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। और आप टाइम वेस्ट करोगे भी नहीं। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो देन यू विल डू इट। हमेशा की तरह आज के ट्रेनिंग सेशन में भी हमारे पास एक गोल है जो हमें अचीव करना है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी देता हूँ जिससे आपको ये सारा गोल का जो चक्कर है वो समझ में आएगा। इमेजिन करो कि 2 शिप्स है और ये दोनों शिप्स सेम डेस्टिनेशन से डिपार्ट होते हैं, पर एक शिप को अच्छे से पता है कि उसे कहाँ पर जाना है, उस शिप को अपना डेस्टिनेशन पता है, कैप्टन पता है, और हर दिन उनको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारी चीजें पता है। और जो दूसरी शिप है वो हार्बर बस ऐसे ही छोड़ जाती है। उस शिप को कोई डेस्टिनेशन पता नहीं, उनके क्रू मेंबर्स को कोई आइडिया नहीं है कि डेली टास्क में क्या क्या करना होता है। अब अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो आपको ये पता चलेगा, जिस शिप के पास एक गोल है वो शिप एट एनी कॉस्ट, चाहे जो भी हो, चाहे डिफिकल्टीज आए, वो जो शिप है वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। और ये शिप गॉड नोज वेयर इट विल गो। ट्रेनिंग और आपके सारे डेली हैबिट्स बहुत सिमिलर होते हैं। अगर आपके पास एक गोल है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ भी करोगे, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट स्टार्ट्स विद यू हैविंग अ गोल। ट्रेनिंग का देखो, आज मुझे एग्जैक्टली पता है पहले मूवमेंट के लिए वेटेड पुलअप्स करने हैं। 30 kgs के साथ लास्ट टाइम 7 reps मिले थे, उसे आज बीट या मैच करने की कोशिश करनी है। दिस इज अ गोल। ये बिग पिक्चर में एक बहुत ही छोटा गोल है, बिकॉज पूरी ट्रेनिंग अगर देखी उसमें पुश पुल लेग्स आता है, उसमें पुल के अंदर ये वेटेड पुलअप्स यानी बैक की पहली एक्सरसाइज है। इट गोज डीपर एंड डीपर एंड डीपर, बट इट स्टार्ट्स विद मी हैविंग अ गोल। मुझे आज के वर्कआउट में एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, एंड आई एम गोना बीट इट। थिंक लाइक दैट और आप अपने गोल तक 100% पहुंचोगे। ये भी एक और रीजन है कि मैं सिर्फ, अब देखो मैं कंपेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ, आई डोंट वांट टू बैड माउथ एनीबॉडी, पर मैं सिर्फ 5 years and 11 months के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ये ट्रेनिंग की दुनिया में एक बहुत ही छोटा स्पैन है। इन स्पाइट ऑफ मी ट्रेनिंग फॉर सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस क्यों बनाया है? इट्स बिकॉज आई हैड अ गोल। मुझे हर एक वर्कआउट में पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है दे ट्रूली सेपरेट यू फ्रॉम द एवरेज पीपल। प्रोग्रेस ट्रैक करो, नो वेयर यू आर गोइंग। आपकी जो शिप है, इस केस में आपकी फिजिक, वो कहाँ जा रही है उसका पता आपको होना चाहिए। टाइम टू गेट इन द जोन नाउ। अब मैं प्री वर्कआउट लूंगा। यहाँ पर इस कप होल्डर में मैंने अपना शेकर रखा है, गाने बजाएंगे एंड आई विल सी यू गाइस एट द जिम। आज हमें एक गोल अचीव करना है। गुड मॉर्निंग।
स्लाइटली डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज यूजुअली फर्स्ट रैप के पहले मैं लटकते लटकते शुरू करता हूँ, पर आई थिंक मैंने 1 या 2 सेकंड वेस्ट किए। मैं बस हैंग कर रहा था और उससे आई वाज इन अ स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन। आई थिंक उसकी वजह से 1 रैप कम हो गया। ठीक है, होता है, बट आई थिंक 6 या 7 कितने मिले कुछ। तो पुल डेज के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, स्पेसिफिकली डेडलिफ्ट। अगर मैं पुल डेज कहूँगा तो लोगों के दिमाग में उस हैवी बड़े कंपाउंड मूवमेंट के लिए सबसे पहले डेडलिफ्ट आता है। मैं डेडलिफ्ट पुल डेज पे क्यों नहीं करता? बिकॉज पुल डेज पे मैं बैक, बाइसेप्स और रेड डेल्ट्स को ट्रेन करता हूँ, और बैक ट्रेन करते वक्त मेरा एक प्राइमरी गोल होता है, वो है अपने लैट्स और अपनी अपर बैक को जितना बड़ा हो सके उतना ग्रो करना। डेडलिफ्ट्स, अगर आपका गोल स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आप पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहे, इन माई हम्बल ओपिनियन आपको डेडलिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेडलिफ्ट से आपके इरेक्टर्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके ग्लूट्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अग्रीड की इरेक्टर्स आपके बैक का एक हिस्सा है, पर कोई आपके इरेक्टर्स को देख के ऐसा नहीं कहता कि क्या भाई इसके इरेक्टर्स कितने मस्त है, उसकी बैक कितनी मस्त लग रही है। जब हम बैक की बात करते हैं तब हम लैट्स, वो जो ऊपर का वी शेप होता है, हम उसकी स्पेसिफिकली बात करते हैं। सो अगर मैं अभी डेडलिफ्ट्स का एक मेन हैवी सेट लगाता, मेरे अंदर जो भी एनर्जी रिजर्व्स है वो इतने ड्रेन आउट हो जाते कि बचे हुए बैक वर्कआउट के लिए मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बचती। एंड थिंक, बचा हुआ जो बैक वर्कआउट इस केस में है वो एक्सरसाइजेज है जो मेरे बैक को एक्चुअल वेट और थिकनेस देने वाले हैं। सो मैं अपनी एनर्जी अच्छे जगहों पे इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसे मूवमेंट्स पे इन्वेस्ट करता हूँ, लाइक द वेटेड पुल अप, लाइक द मशीन रो, जिससे माई बैक विल लुक नाइस एंड वाइड। अगर आप हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन कर रहे हो तो डेडलिफ्ट वेरिएशंस लगाओ। एक बहुत बढ़िया वेरिएशन मेरे दिमाग में आता है, वो है द रोमेनियन डेडलिफ्ट। हाइपरट्रोफी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हैमस्ट्रिंग्स को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इरेक्टर्स को भी टारगेट करने से इट इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट। सो लेग डेज पे अगर आपको डेडलिफ्ट करने ही है तो रोमेनियन डेडलिफ्ट लगाओ। अग्रीड, आप थोड़ा सा कम वेट उठा सकते हो, पर खुद को पूछो क्या आप ईगो के लिए ट्रेन कर रहे हो या अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए। लास्ट टाइम हमें 110 kg के साथ 11 रेप्स मिले थे, अभी विल गो फॉर 12 जो एक ऑल टाइम पीआर होगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मिलने वाला है। रेस्ट भी काफ़ी कर लिया, लेट्स स्मैश इट। चा 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 लाइट हेडेड, मुश्किल था। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि इजी था। आई थिंक 9 या 10 रेप्स होने के बाद आई वाज लाइक कैसे होगा, पर हो गया। लास्ट रेप ट्रूली एक ग्राइंडर थी। अब 8 to 12 मेरी रेंज होने की वजह से हमने इस पे 12 रेप्स कंप्लीट किया। दैट मीन्स नेक्स्ट पुल डे पे हम प्रोग्रेस करेंगे और हम इस ब्रिक को ऐड करेंगे। ये एक 3 kg की ब्रिक है जो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रेशंस में मदद करती है। बिकॉज लेट्स से मैं डायरेक्टली 117 पे जंप करता, वो एक बहुत बड़ा जंप होता और मे बी मुझे उससे सिर्फ 5 या 6 रेप्स मिलते। सो हम अगली बार इसे ऐड करेंगे एंड आई थिंक हम हमारी 8 to 12 की जो रेंज है उसके बॉटम पे आ जाएंगे। 8 रेप्स मिलने चाहिए नेक्स्ट टाइम इसके साथ। बट दैट वाज अ वेरी गुड सेट। बैक की वाट लग गई है। ये हमारा दूसरा सेट था आज, कंप्लीट फेलियर। देयर इज नो वे हमें एक और रेप मिलता। स्टिल कैचिंग माई ब्रेथ, पर वंस वी आर बैक वी आर गोना गो स्मैश लैट पुल डाउन। लेट्स डू इट। एक अच्छी टेक्निक टिप टू मेक श्योर आप ये एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहे हो और जिससे आपको इस एक्सरसाइज के सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। द स्ट्रेच, मेक श्योर आप अपने लैट्स को स्ट्रेच करते हो और पुल करते वक्त इट इज़ ओके अगर आप पीछे की ओर थोड़ा सा लीन करोगे, इससे यू विल गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप लेट्स से लीन नहीं करते तो मैं इतना ही जा सकता हूँ। अगर मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, रिट्रैक्ट, शोल्डर ब्लेड्स बैक, पुल, स्क्वीज, और ऊपर आते समय बस उस मोशन को रिवर्स करो, नीचे आते समय सॉरी, एंड स्ट्रेच योर लैट एंड एक्सप्लोड बैक अप, स्ट्रेच। लेट्स डू इट, लैट पुल डाउन।
Oh, 11 plus 1 partial. PR. Oh, sick bro, my lats are on fire. 11 plus 1 partial. सोचो अगर मैं हैवी सुमो या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के साथ स्टार्ट करता, मैं इन बचे हुए मूवमेंट्स पे इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता. इट्स इम्पॉसिबल. आप एक ह्यूमन हो, आपके पास लिमिटेड एनर्जी सोर्सेज है, उसे सही तरीके में डिस्ट्रीब्यूट करो. वॉट एवर मूवमेंट्स यू परफॉर्म शुड कॉम्प्लीमेंट योर गोल्स. ये इजीली अब तक का मेरा फेवरेट बैक वर्कआउट है. इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर. हमने लैट पुलोवर्स किए बहुत सारे महीनों के बाद. अच्छी चीज़ है कि हम एक हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम अप्रोच फॉलो कर रहा है. इस मूवमेंट के पहले हमारे सिर्फ 3 हार्ड सेट्स हुए थे. सो ये जो अप्रोच है, इससे एक्सरसाइज वैरायटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मैं हर मूवमेंट के लिए सिर्फ एक टॉप सेट कर रहा हूँ. सो ऑन पेपर अभी तक हमने बैक के सिर्फ 4 हार्ड सेट्स किया है टिल फेलियर. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. और फेलियर के बाद भी मैं बस ऐसे ही रोकता नहीं हूँ. मैं ट्राई करता हूँ अगर 1 या 2 पार्शियल रेप्स मिल सकते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी अ लिटिल. अब हम रेस्ट करेंगे. नेक्स्ट ऑन द मेन्यू, रेयर डेल्ट्स, रिवर्स पेक डेक. इन माय ओपिनियन इट्स द बेस्ट रेयर डेल्ट एक्सरसाइज फॉर मी. फेस पुल से मुझे कभी इतना अच्छा कनेक्शन नहीं मिला है. ये मूवमेंट बहुत सेफ भी लगती है. मशीन है, जो पाथ है वो फिक्स रहता है. आई कैन अच्छे से सिट ऑन द सीट एंड जस्ट पुल. बहुत बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन मिलता है. इस पे भी हम हाफ स्टैक पे पहुंच गए हैं, जो काफी अच्छा प्रोग्रेस है. 75 आज हम अटेम्प्ट करेंगे. Cha. 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 Yeah. 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 फेलियर. सो बाइसेप्स के लिए मुझे आजकल प्रीचर कर्ल के साथ स्टार्ट करना पसंद आ रहा है. हम बहुत टाइम से डंबल कर्ल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. उसका एडवांटेज है कि यू कैन गो रियली हैवी. आप थोड़ा सा मोमेंटम और स्विंगिंग का इस्तेमाल करके अपने बाइसेप्स को ज्यादा लोड कर सकते हो. पर मैंने सोचा क्यों ना दोनों करें. मैं इससे इसीलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि प्रीचर कर्ल आपके बाइसेप को कंप्लीटली आइसोलेट करता है. इससे इस एक सेट के बाद मेरा बाइसेप इतना फटीग हो जाता है कि बचे हुए बाइसेप एक्सरसाइजेस पे चाहे मैं स्विंग करूँ कि ना, मुझे इस बात पे भरोसा है कि माई बाइसेप इज फेलिंग एंड नॉट मी रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ और गिविंग अप ऑन द एक्सरसाइज. सो अगर आपको प्री एग्जॉस्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है तो आप उसके सिमिलर थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो. नॉट टेक्निकली प्री एग्जॉस्टिंग क्योंकि हम एक अच्छा खासा सेट लगा रहा है, बट थिंक ऑफ इट दैट वे. एक और एडेड बेनिफिट है कि अब बचे हुए बाइसेप मूवमेंट्स पे आई वोंट हैव टू गो एज हैवी. थोड़े से कम वेट में भी काम हो जाएगा क्योंकि इससे इतना तगड़ा स्टिमुलस मिला है दैट माय बाइसेप इज ऑलरेडी फ्राइड.
Handshot. ऑलराइट, तो अभी बज गए हैं रात के 9:30 और मुझे आ गई है बहुत सारी नींद। आज सुबह हम जल्दी उठे थे, पर मैं आप लोगों को डिनर जल्दी से दिखाना चाहता हूँ। अब मैं बचपन से एक वेजिटेरियन वे में ही बड़ा हुआ हूँ, आप कह सकते हो, इसीलिए बाय डिफॉल्ट मेरी फैमिली हर रोज पोड़ी भाजी आमटी भात यानी रोटी सब्जी दाल और चावल ये लूप पे चलता रहता है पूरे साल। और क्योंकि इस समर में मैंने नॉनवेज नहीं खाने का डिसीजन लिया है, मैंने और मेरे पापा ने हफ्ते में एक ऐसा दिन डिसाइड किया है जहाँ पर हम एंजॉय करके नॉनवेज खाएंगे। बाय एंजॉय करके आई मीन एक अच्छे तरीके में। मैं जैसे बोरिंग सा चिकन ब्रेस्ट उबाल के खाता था वैसे नहीं। सो दैट इज आइदर प्रॉन करी और मटन करी। और आज रात पापा ने ये बनाई है। ये प्रॉन करी का जो वेट है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बिकॉज आई डोंट रियली केयर। इस करी के स्मेल की वजह से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्दी खाना है। पर चपाती जो चीज होती है वो मैं हमेशा मेजर करके खाता हूँ। ये इन टोटल आई थिंक 6 चपाती है, 184 ग्राम्स टोटल। तो इससे मैं अच्छे से माई फिटनेस पैल में ट्रैक कर सकता हूँ। प्रॉन और चिकन करी मैं यूजुअली ट्रैक इतना नहीं करता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत ही अच्छा लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इट्स नॉट लाइक वो चीज केक या पेस्ट्री या कुछ है। तो जो भी कैलोरीज मेरे पेट के अंदर जा रहा है उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मेरे बॉडी के अंदर अच्छा ही होगा। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो हाँ, अभी हम इसे खाएंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। फर्स्ट बाइट थोड़ा कैमरा पे रिएक्शन काफी टाइम से नहीं दिया है। आई एम वेरी एक्साइटेड यार, लेट्स गो। रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। अगर आपको रोज सेम हेल्दी बोरिंग चीजें खाने की आदत है तो जिस दिन आप ऐसा कुछ खाओगे ना, यू रियली अप्रिशिएट इट। लोगों को कभी कभी लगता था मैं ओवर एक्टिंग करता हूँ, बट ट्राई ईटिंग द सेम फूड्स एवरी डे, फिर ऐसा कुछ खाओ, तब आप सचमुच इसको वैल्यू करोगे। अगर आप रोज मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज ऐसे कुछ खाओगे तो यू वोंट केयर अबाउट दिस। गुड नाइट। गुड नाइट।